जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इस पे कल जो क्वेश्चन करवाया था उसको उससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फिर उससे आगे चलते हैं इस तरह से वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। x प्लस 8/12 मॉड लेस दैन x माइनस 1/10। अब क्योंकि ये मॉडुलस है तो हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 8/12 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/10। ठीक है जी। उसके बाद देखें अगर तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया ये वाली साइड और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। ये यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं होगा और इसका आंसर आया एक 46 आ गया है और एक साइड पर ये -3.09 आ गया। अब मसला कहाँ पर बनता है? मसला यहाँ बनता है कि अब हमने इसको रियल लाइन पर ड्रा करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है। अब सॉल्यूशन में देखें ज़रा इसको। अगर आप सॉल्यूशन में देखें कि ये एक रियल लाइन होती है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो, दरमियान में ज़ीरो, एक तरफ को पॉजिटिव वैल्यूज़, इस तरफ को, और एक साइड पर नेगेटिव। लेफ्ट राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये दरमियान में ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ये रियल लाइन कहते हैं, सॉरी इसको, और इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या था? x इज इक्वल टू 46 एंड -3.09। तो 46 डेफिनेटली कोई राइट साइड पर होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। ठीक है। अंदाजे से लगा लेना कि यहाँ पर 46 है राइट साइड पर। दूसरा -3.09, वो भी हमने अंदाजे से लगा लिया क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर होगा। तो ये -3.09 ये है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन बन गए। ये ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। एक रीजन ये, इसको हम ए रीजन कह देते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर ये वाला सारा रीजन, इसको हम कहते हैं ए रीजन। कोई भी नाम दे लें, ए बी सी, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। दूसरा रीजन आपका बनता है यहाँ से लेकर ये 46 तक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। इसको आपने बी रीजन कह दिया। उसके बाद जो तीसरा रीजन बनेगा वो इससे आगे, ये तीसरा रीजन, इसको आपने सी कह दिया। अब देखें 3 रीजन्स बन गए। अब मैं इन रीजन्स को यहाँ पर, ये तो रियल लाइन पर है ना, मैं इसको वैसे लिखता हूँ कि ये रीजन कौन कौन से हैं। ये है -इन्फिनिटी से -3.09 तक। ठीक है, ये रीजन है। ये वाला बी वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन है -3.09 से 46 तक, ये रीजन है। और तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है 46 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये 3 रीजन है। अब 3 रीजन आपके बने। अब आप देखें कि कौन सा रीजन हमारा आंसर है, सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन किस रीजन में फॉल करता है। अब हमने ये देखना है। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी? वो इक्वेशन देखें, x प्लस 8/12। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x
प्लस 8 over 12 mod that is less than x minus 1 over 10, x minus 1 over 10। अच्छा जी, अब रीजन देखें। अब देखें जी, अगर आप देखें तो पहले ए रीजन में चेक करते हैं। आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर रिप्लेस करके देखें। आप -3 से इधर को जाएं, आप -4 पुट कर लें, ठीक है। तो -4 पुट करके देखें जी, तो -4 प्लस 8 over 12 mod less than -4 -1 over 10। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट बनती है? ये देखिए 4/12 1/3 बनेगा, तो 1/3 इज लेस देन -5/10 यानी कि -1/2। तो ये तो फॉल्स होगी ना कंडीशन, ठीक है। फॉल्स क्यों हुई? क्योंकि ये बात तो गलत है, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये बड़ी होती, छोटी होती है हमेशा। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा बड़ी होती है, तो ये फॉल्स होगी। इसका मतलब है ये रीजन तो गया। ये रीजन हमारे आंसर में शामिल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, यहां पर इस पॉइंट पर, इस रीजन में। इस रीजन में क्या होगा? हम इस रीजन में कोई भी वैल्यू आप पुट करके, कोई 2-4 वैल्यू चाहे पुट करके देख लें, कोई भी मर्जी से। अब पहले 0 पुट कर लें, ठीक है। तो 0 पुट करें तो ये 8/12 क्या बनता है? 8/12 बनेगा, और इधर नेगेटिव वैल्यू बनेगी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसमें पुट करने से वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं बनेगी। तीसरी वैल्यू पर आ जाए, 46 से इन्फिनिटी, या आप 47 यहाँ पर पुट कर लें, 48 पुट कर लें, कुछ भी, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट करके देखें, तो वो बनेगी 50। अगर चले 50 पुट करें तो 58/12, ठीक है। मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव ही है, लेस देन 50 -1 49/10। अब देखें क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये तो बनता है 4.9, ठीक है। और ये 4.8, तो ये ट्रू वैल्यू बनेगी। ये लेस है, ये ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन इस रीजन में फॉल करता है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 46 टू इन्फिनिटी। ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। क्लियर है? जी, अब ये देखें, तो ये हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन बना 46 टू इन्फिनिटी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। वो है x मॉड प्लस x माइनस 1 मॉड ग्रेटर देन 1। अब ये मॉडुलस वैल्यू है। अब क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है तो x मॉड है, तो प्लस माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस है। अब हम इसको एक दफ़ा तो प्लस प्लस के साथ लिख लेंगे, फिर एक दफ़ा माइनस माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस माइनस के साथ, और एक दफ़ा माइनस प्लस के साथ।
ठीक है जी। अ, अब देखिए जी इसमें ये एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट रीजन में -4 क्यों पुट किया है, हम -3.09 से कम भी पुट कर सकते हैं। तो -4 जो होता है वो -3.09 से कम ही होता है, ठीक है। तो -4 छोटी वैल्यू है, -3.09 बड़ी वैल्यू है, इसलिए -4 पुट किया। -5 पुट कर ले, -6 पुट कर ले, -7 पुट कर ले, यहाँ तक के -इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये देखें प्लस प्लस से x इज इक्वल टू 1 आंसर आया। अगर साइन हम माइनस माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। प्लस माइनस से 1 इज इक्वल टू 1 बनता है, तो ये भी हमारे इंटरेस्ट में नहीं। माइनस प्लस लेंगे तो दैट इज इम्पॉसिबल, -1 इज इक्वल टू 1 बनता है। इसका मतलब है ये दो ही हमारे पास साइंस के साथ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन देखेंगे। एक 0 और एक 1 है जी। अब देखिए ये 0 और ये 1 हमारे पास कौन से रीजन बन गए, एक ये रीजन बन गया, एक 0 से 1 तक रीजन बन गया, और एक ये सी रीजन बन गया। ए में देखेंगे तो आप 0 से लेकर नीचे -इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4, जौन सी मर्जी वैल्यू पुट करके देख लें। तो x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो 1 + 2 इज ग्रेटर देन 1 आ गया, दैट इज ट्रू। इसका मतलब है ये रीजन हमारा ठीक है, ये सोल्यूशन है। दूसरे नंबर पर आ जाए, 0 से 1 तक। 0 से 1 तक कितने पॉइंट्स हैं जी, इनफाइनाइट ही। आप 0.1 पुट कर सकते हैं, 0.2 0.3 4 5 0.01 0.02 0.001 0.002 0.05, जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं। तो ये x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर लिया, ये 0.5 होता है, तो ये चेक किया तो 1/2 प्लस -1/2, तो दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो रीजन सी में आए तो ये भी ट्रू। इसका मतलब है ये रीजन 2 हमारा, रीजन बी जो है ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। रीजन ए भी सोल्यूशन है और रीजन सी भी सोल्यूशन है। तो हम इसका सोल्यूशन जो लिखेंगे वो फिर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि -इन्फिनिटी से 0 तक, ये इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। ये जो ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से लगाई होती हैं, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। और ये यूनियन है, यू नहीं लिखा हुआ, यूनियन जैसे सेट का यूनियन होता है ना, ये वाला यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी कि आपका जो सोल्यूशन है वो ये और ये दोनों रीजन मिलाकर आपका सोल्यूशन बनता है, ठीक है। दरमियान वाला 0 से 1 वाला सोल्यूशन जो रीजन है वो हमारा सोल्यूशन नहीं बनता। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। 12x² - 25x + 12 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होगा, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास दो आंसर आए, एक 4/3 आ गया, एक 3/4 आ गया। तो सेम उसी तरह से इसको भी रीजन में रियल लाइन पर ड्रा करें। तो यहाँ पर आपके 3 रीजन बन गए, एक 3/4 से लेस, एक 3/4 से 4/3 और एक 4/3 से इन्फिनिटी। ये 3 रीजन। अब तीनों रीजन्स में आपने वैल्यूज चेक करनी है। जो रीजन इसमें हमारे सोल्यूशन में फॉल करेगा, ट्रू वैल्यू आएगी, वो हमारा सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम। अब आपने अब होपफुली के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, जो जिसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो वो फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14। ये
इक्वल टू जब साइन आ जाता है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में है इक्वल टू का साइन है, तो जहां पर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो नंबर्स भी साथ में शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं कि x इज इक्वल टू -2 एंड 2 आर फ्री बाउंड्री नंबर्स। फ्री बाउंड्री नंबर्स का मतलब है कि ये दोनों नंबर्स आपने इंक्लूड नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि 2x ओवर x+2 है, तो यहाँ पर आप x को अगर -2 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0 बन जाएगी वैल्यू, दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए -2, अगर 2 पुट करना है तो वो ये वाली वैल्यू फिर इन्फिनिटी बनती है, तो इसलिए आप 2 और -2 को कंसीडर नहीं करेंगे। ये बाउंड्री वे नंबर्स हैं जिनको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब इसके मुताबिक फिर करें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आए हैं 0 और 6, ये दो वैल्यूज़ आई हैं, ये तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 0 और 6। अब जब हम इसको बाउंड्री रियल लाइन पर ड्रा करेंगे, एक ज़ीरो वैल्यू ड्रा की है, ये 0 और ये 6, क्योंकि 2 एंड -2 जो है वो हमने एक्सक्लूड करने हैं, ये दोनों पॉइंट्स तो शामिल ही नहीं करने, एक 2 और एक -2। ठीक है, तो वो भी हम इसमें साथ लिखेंगे। अब हमारे पास रीजन बन गए, एक ये वाला रीजन बन गया -2 से इन्फिनिटी तक, -2 इसमें शामिल नहीं होगा। फिर -2 से 0 तक, इसमें भी -2 शामिल नहीं होगा, ये बी रीजन बन गया। फिर 0 से 2 तक सी रीजन, इसमें भी 2 शामिल नहीं है। और 2 से 6 तक, ये 4 रीजन अब बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ये 4 रीजन के साथ आपने इसको चेक करना है और देखना है कि कौन सा रीजन हमारे सॉल्यूशन है और कौन सा रीजन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ये आप लोग करेंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द कॉस्ट फंक्शन c ऑफ x एंड द रेवेन्यू फंक्शन r ऑफ x फॉर प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ सर्टन प्रोडक्ट आर गिवन। एक कॉस्ट फंक्शन दिया है जी, और एक रेवेन्यू फंक्शन दिया है आर ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स है 5x प्लस 350, आर ऑफ एक्स है 50 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट यील्ड्स अ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट रिजल्ट्स इन अ लॉस। एक तो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर लॉस फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए, सी कॉस्ट फंक्शन के कोई चीज है, उस पर आपकी कॉस्ट इतनी आई है और आपने उसको बेचा इतने में है। ठीक है, दोबारा सुन लें, कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने उसको इतने में खरीदा है, या कॉस्ट उसके पर टोटल इतनी आई है 5x प्लस 350, और सेल जो आपने किया है उसको बेचा है वो 50 माइनस एक्स स्क्वायर में किया है। तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमें कैसे आना चाहिए कि जो चीज़ हमने सेल की है जितने पैसों की, दैट शुड बी ग्रेटर देन, वो वैल्यू बड़ी होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सेल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर लॉस होगा। ठीक है ना, ये तो बात आप समझते ही हैं। तो इसलिए इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, और रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट का मतलब आर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x प्लस 350, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इनक्वालिटी बन जाएगी। इसको अब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास जो आंसर दे रहा है वो 10 और 35 दे रहा है, और इसकी रीजन आपके पास 3 बनेंगे, ए, बी और सी। तो इसमें अब आप चेक करेंगे कि किस तरह से कौन सा सॉल्यूशन है, कौन से रीजन में हमारा आंसर फॉल करे तो प्रॉफिट आता है। इस तरह से लॉस अगर हमने फाइंड करना है कि लॉस, तो लॉस में हमेशा कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो लॉस होगा, सेल कम होगी तो फिर लॉस होगा।
तो दैट इज कॉस्ट ग्रेटर देन, ये इधर दिखा हुआ रेवेन्यू। तो फिर इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो वो हमारा लॉस फाइंड आउट होगा। ठीक है, इससे हम लॉस निकाल सकेंगे। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 17। फंक्शन f फ्रॉम r to r इज डिफाइंड बाय द गिवन फार्मूला, डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शंस की हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन आप कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, डोमेन और रेंज होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डोमेन और व्हाट इज रेंज। तो डोमेन, अगर मैं आपको एक सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि डोमेन क्या चीज़ है, तो जो वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हम फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं उन वैल्यूज़ के साथ, वो हमारी डोमेन होती है। और जो हमारा आंसर आ सकता है उसको सॉल्व करने के बाद, वो हमारी रेंज होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी। ये देखें, फंक्शन है पहला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो जब आपने कोई वैल्यू डोमेन चेक करनी है ना, तो आपने वो चीज़, वो पॉइंट्स देखने हैं कि जो पॉइंट्स पुट करने से, सब्सटीट्यूट करने से, एक तो बटे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन में, यानी कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, एक तो इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए, दूसरा अंडर रूट में माइनस नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, एक इन्फिनिटी का और एक -1 अंडर रूट। ठीक है, ये दोनों का जब आप ख्याल रखेंगे तो बाकी आपकी डोमेन बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो फिर ही ये रियल वैल्यू आएगी ना। अदरवाइज तो अगर लेस देन 0 होगी तो इट मीन्स के अंडर रूट में माइनस आ गया, फिर तो ये माइनस आ जाएगा, वो कम्प्लेक्स फंक्शन में चला जाएगा। तो हम रियल फंक्शन में ही बात कर रहे हैं या रियल लाइन पर ही बात कर रहे हैं, हमने कम्प्लेक्स को इसमें डिस्कस नहीं करना। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बनेगा। यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, बाकी इसको आप लोग ने देख लेना है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आपका डोमेन बनेगी ये चीज़। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी आपने डोमेन्स वाले क्वेश्चन करने हैं। और ये ग्राफ ड्रा करने वाले, ये भी आप लोगों ने करने हैं। इनमें कुछ इशू होगा तो वो आप मुझसे कल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 30 तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं जी। ठीक है।